सोचिए, अगर किसी विलन की कहानी उसी विलन के नजरिए से बताई जाए तो क्या होगा। आज हम रावण की कहानी के एक ऐसे ही मॉडर्न रीटेलिंग की पड़ताल करेंगे। एक ऐसे किरदार की जिसे हम सब जानते हैं लेकिन शायद समझते नहीं। ये किताब रावण के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देती है। मतलब वो सिर्फ एक विलन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जिसके कई शेड्स हैं। किताब की शुरुआत में ही रावण खुद ये ऐलान करता है, ये शब्द ही उसके कैरेक्टर का सार है। एक ऐसा इंसान जिसे सब कुछ चाहिए और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो आखिर इस 10 सिर वाले राजा के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या चीज है जो इस इंटरप्रिटेशन को इतना अलग, इतना हटके बनाती है? चलिए पता लगाते हैं। और इस पूरी कहानी को एक नया रूप देने के पीछे जो सोच है, वो है इसके लेखक की। तो ये है अमीश त्रिपाठी, वो लेखक जिन्होंने हमारी पौराणिक कथाओं को लेकर एक बिल्कुल नया रोमांचक यूनिवर्स ही बना दिया है। फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर की ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। इससे पता चलता है कि अमीश का इंडियन लिटरेचर पर कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है। और ये सिर्फ बात ही नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। 50 लाख से ज्यादा किताबें बिकी हैं, 19 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई हैं। मतलब उनका काम पूरी दुनिया में लोगों को पसंद आ रहा है। तो सवाल यही उठता है कि एक लिटरेरी पॉप स्टार एक क्लासिक विलेन को किस नज़र से देखता है? वो एक ऐसे किरदार को कैसे पेश करता है जिसे हम सब पहले से जानते हैं? कोई भी तानाशाह या विलेन पैदा तो नहीं होता, वो बनता है। और इस किताब के हिसाब से रावण के विलेन बनने की कहानी उसके बचपन में छिपी है। बचपन से ही उसका दिमाग कमाल का तेज था, इतना तेज कि कभी-कभी डरावना लगता था। लेकिन इस कमाल के दिमाग के साथ साथ एक और चीज थी, एक डार्क साइड, एक ऐसी क्यूरियोसिटी जो सही गलत की हदें नहीं जानती थी। ये दो किस्से उसके कैरेक्टर को काफी हद तक बयां कर देते हैं। एक तरफ वो एक साइंटिस्ट की तरह सटीक है और दूसरी तरफ अपनी जीत पक्की करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्रूरता की हद तक। तो ये तो हुई रावण की बैक स्टोरी, लेकिन उसका किरदार सिर्फ इससे नहीं बना है, बल्कि जिस अनोखे तरीके से उसकी कहानी बताई गई है वो भी उतना ही जरूरी है। इस पूरी सीरीज को जो चीज सबसे अलग बनाती है ना, वो है इसके कहानी सुनाने का तरीका। इसे कहते हैं मल्टी लीनियर नैरेटिव या हाइपरलिंक नैरेटिव। अब इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे 3 अलग अलग नदियां हैं जो अपने अपने रास्ते पर बह रही हैं, लेकिन आखिर में जाकर एक ही जगह पर मिलती हैं। तो यहां वो 3 नदियां हैं, राम, सीता और रावण। तीनों की अपनी अपनी किताबें हैं, अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन ये सब एक ही निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही हैं, सीता का अपहरण। और बस हम उसी पल पर आ पहुंचे हैं जहां ये तीनों कहानियां, ये तीनों रास्ते आपस में टकराते हैं। बात करते हैं उस अपहरण की, जो इस पूरी कहानी, इस पूरे महाकाव्य के टकराव का सेंटर पॉइंट है। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। लंका की फौज घात लगाकर हमला करती है, एक छोटी लेकिन जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में उस योद्धा राजकुमारी सीता को बंदी बना लिया जाता है और फिर रावण उसे लेकर अपने पुष्पक विमान में उड़ जाता है। लेकिन असली कहानी तो पुष्पक विमान के अंदर शुरू होती है, जब रावण और उसका भाई पहली बार अपनी बंदी का चेहरा देखते हैं। और उस एक पल में रावण का वो कठोर, वो पत्थर जैसा दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सांस थम गई हो, आंखें बस एक ही चेहरे पर टिकी थी। और बस यही वो मोमेंट है, यही वो पल है जहां से इस महाकाव्य का असली संघर्ष शुरू होता है। रावण की विलेन के तौर पर असली यात्रा बस इसी एक नजर से शुरू होती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी विलेन की पूरी कहानी, उसके बनने की वजह शुरू से पता हो, तो क्या वो फिर भी सिर्फ एक विलेन ही रहता है?